थ्रू, आपके चैनल के थ्रू देखने वाले सभी दर्शकों को पहले तो मेरी ओर से नमस्कार। और मेरा नाम शालू बहन जी है। मैं रोहिणी सेक्टर 16 से हूँ। आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई हूँ और पिछले 5 सालों से आम आदमी पार्टी में सेवा कर रही हूँ और अपने पॉकेट से प्रेसिडेंट हूँ जी। प्रेसिडेंट होने के नाते अगर जनता की कोई समस्याएं हो तो वो पहला कदम कौन सा होता आप उठाते हैं? सबसे पहले आप जो है वो जनता की सेवा के लिए तत्पर खड़ी होती हैं हमने। जी बिल्कुल, जनता को कोई भी परेशानी हो, पानी को लेके, स्ट्रीट लाइट को लेके, सड़क को लेके, इस तरह की कोई भी परेशानी हो, आम आदमी पार्टी में बहुत अच्छे से सुना जाता है। मतलब ये ऐसी पार्टी नहीं है कि आपको किसी अप्रोच की, किसी के कॉल की जरूरत है, नहीं, ऐसा नहीं है। आप जहाँ पे भी कॉल कर दें या जहाँ भी चले जाएं, आम आदमी पार्टी में एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी अपने बड़े से बड़े काम को बहुत इजीली करवा लेता है जी जी। दिल्ली के अंदर आपने देखा है कि पिछले कई महीनों से या कई सालों से जो है जल की समस्याएं थी, पानी की समस्याएं थी, गंदे पानी की समस्याएं। मैम क्या लगता है आपको जल से पानी का जो है रिवार्ड उसका समाधान हो सकता है या विधानसभा चुनाव के बाद ऐसा कुछ होगा? जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। पूरी दिल्ली के बारे में तो मुझे इतनी जानकारी ना होगी अभी, पर हमारे क्षेत्र में पानी की समस्याओं का मेरे हिसाब से 50% तो समाधान किया है। हमारे क्षेत्र के विधायक जी ने भी और निगम पार्षद जी ने भी मिलकर काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं। जहाँ मतलब पानी की बहुत दिक्कत रही है, वहाँ ये दोनों ही प्रेजेंट रहे हैं और कार्य करे हैं इन्होंने पार्टी के लिए, और पार्टी तो तत्पर रहती ही है। काफ़ी समस्याओं का हल हुआ है और शायद हो सकता है आने वाले टाइम में तो आम आदमी पार्टी आ ही रही है। बाकी जो भी कुछ पेंडिंग काम है वो कैसे आपको कह सकते कि आम आदमी पार्टी आ रही है। मेरा आपसे एक सवाल है, आप बताएं, आपके मुख्यमंत्री सीएम अरविंद केजरीवाल जी, संजय सिंह जी, बड़े बड़े मंत्री आपके, मनीष सिसोदिया जी, सब जेल के अंदर थे, उनको पर आरोप लगे थे। जी देखिए, ये सत्ता है और सत्ता में ऐसा चलता रहता है। ये इन सब चीजों से आप ये सब चीजें नकार नहीं सकते कि आज आप पिछले हालात देखो हॉस्पिटलों के, पिछले हालात देखो आप स्कूलों के, तो आप ये सब चीजें नकार नहीं सकते। काम किया हुआ कभी मिट नहीं सकता, आप इस चीज को समझ सकते हैं। अब ये ऊपर की जो भी राजनीति रही है या उनको बंद कराए तो कुछ साबित भी तो नहीं हो पाया। जो उनको बंद कराए तो आज वो बाहर भी हैं, केजरीवाल जी भी बाहर हैं और संजय सिंह जी भी बाहर हैं, हमारे सभी नेता बाहर हैं और सभी कार्य कर रहे हैं समाज के लिए। ऐसा नहीं है कि केजरीवाल जी को जेल हुई तो वो कार्य नहीं कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने पहले भी सामाजिक कार्य बिना पद के करे हैं और वो अभी भी कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी आंदोलन में जुड़े जब वो सीएम तो ना थे जी। तो वो अभी भी कार्य कर रहे हैं और वो आगे करते रहेंगे कार्य। ऐसा नहीं है कि वो कार्य नहीं करेंगे। और जो कार्य उन्होंने समाज के लिए किए हैं जी, ऐसा तो नहीं कि समाज उनको भूल गया है, कोई गरीब व्यक्ति उसको भूल गया है कि गरीब व्यक्ति को बिजली पानी के बिल से मुक्ति मिली, उसको कैसे हम नकार सकते हैं, समाज कैसे नकार सकता है। स्कूलों में आज आप जाकर देखो, प्राइवेट स्कूल भी फेल है। जो आज शिक्षा केजरीवाल जी के थ्रू हमें मिल रही है, जो एक गरीब व्यक्ति सोचता था कभी कि मेरा बच्चा प्राइवेट में पढ़े तो उसको शायद ऐसी शिक्षा में मुहैया करा सकूं, पर आज मिल रही है। और आप देख रहे हैं आदिशि जी कैसे जाती हैं स्कूलों में और कैसे खुद ही सारा निरीक्षण करते हैं, आप देखते ही होंगे। हाँ, ये तो मैंने देखा है। आदिशि जी एक्शन में काम कर रहे हैं, बड़ी स्पीड से काम कर रहे हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं जिस काम को उनकी पहली नजर ना हो हर काम पे। लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा जो दिया है ना, ये इस्तीफा सीएम केजरीवाल ने जेल के अंदर से क्यों नहीं दिया? कहीं ना कहीं इसके पीछे साजिश है जी। ऐसा है, अब ये इतनी बड़ी साजिश का तो मैं आपको क्या कह सकती हूँ, ये तो मैं डिक्लेयर नहीं कर सकती कुछ भी। पर मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा खुद का एक ऐसा निजी मानना है कि वो एक साफ सुथरे नेता रहे, उसके वजह से उनको एक साफ सुथरे नेता होते हुए भी उनको जेल में जाना पड़ा। तो उसका सामना उन्होंने ऐसे किया है कि अभी उन्होंने आकर के इस्तीफा दिया है। बहुत जल्द ही उनको पब्लिक दोबारा से चुनेगी, बहुत जल्दी उनको लेकर के आएगी और पब्लिक के दिल से कोई केजरीवाल जी निकले नहीं है और ना ही केजरीवाल जी के करे हुए कार्यों को पार्टी भूली है, ना ही जनता भूली है जी। विधानसभा का चुनाव बिल्कुल बच चुका है। आपको क्या लगता है दिल्ली के अंदर में अब की बार
आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत से तीसरी बार सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी? जी बिल्कुल बनेगी, जी बिल्कुल बनेगी। हम अपने कार्यों पे पूरा विश्वास करते हैं और अगर इंसान कर्म करता है तो फल तो जरूर मिलेगा जी। जी जी बिल्कुल जी। चलो में मेरा आपसे आखिरी सवाल है। जी जी। आपको मैं आपका पार्टी में बहुत ज्यादा आम आदमी पार्टी में आपका योगदान रहा, आप जो है पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलती हैं और बड़ी मेहनत से और लगन से आप पार्टी के लिए काम करते हैं। तो मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि अगर यदि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो महिलाओं को जो 1000 रुपये देने की बात हुई थी, क्या आपकी पार्टी दिल्ली में पहला कानून ले आएगी कि महिलाओं को 1000 रुपये देने की बात हुई थी? जी जी बिल्कुल ये होगा और जरूर होगा। हर 18 साल से ऊपर की महिला को, बिटिया को 1000 रुपये जरूर मिलेंगे। जैसा कि आज तक आम आदमी पार्टी ने जो भी वादा किया है वो करती ही आ रही है, चाहे स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे बस सेवा हो फ्री, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, बहुत अनगिनत ऐसी सेवाएं हैं जिसके लिए देखिए एक जो गरीब तबके का आदमी है जिसके लिए 1500 रुपए के बहुत बड़े मायने होते हैं, ये वही समझ सकता है, हम लोग भी समझ सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए आज कोई भी महिला डोर टू डोर होम मेड है या बेचारी घर में काम करने वाली है या सर्विस करने वाली है जिसकी सैलरी ही 7-8 हजार रुपए होती है ओनली, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है कि उसके अगर 1000, 1500, 2000 भी बचते हैं, उसको आना जाना फ्री कर दिया केजरीवाल जी ने। तो बहुत सारी फैसिलिटी ऐसी, आपको मेडिकल लाइन में देख लो, आप हॉस्पिटल चले जाओ, आपको हॉस्पिटल में फैसिलिटियां हैं सारी। आज कोई भी बड़ा ऑपरेशन हो तो कोई भी बड़ी बीमारी आती है तो हमें भी अब पहले जैसा डर लगता था ना कि कोई व्यक्ति बीमार हो गया तो हम उसको कहाँ लेके जाएं। अब हमारे को कोई ऐसा डर नहीं लगता, हमें पता है हम जाएंगे पेशेंट को लेके तो पेशेंट का तुरंत ट्रीटमेंट होगा, चाहे उसको कितनी भी मेजर प्रॉब्लम हो, और तुरंत उसको बड़े से बड़े हॉस्पिटल में मैं खुद रेफरेंस करा कर लेकर जाती हूँ। मैंने खुद 15-16 ऑपरेशन कराए हैं लोगों के, आंखों के, पथरी के, बहुत सारे कराए हैं। बिल्कुल एकदम आसान हो गया, बहुत इजी हो गया। और बच्चों के एडमिशन आप देख रहे हो कि बच्चे आज इतनी अच्छी स्टडी, देखो देश कैसे बढ़ता है, ऐसे ही तो बढ़ता है। हम स्वस्थ हैं, हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और हमारी देश में महंगाई नहीं है और प्रेम है, तो देश तो ऐसे ही ग्रो करता है जी। बिल्कुल जी। पहले लोगों को एडमिशन करने के लाख 2-2 लाख रुपए देने पड़ते थे, लेकिन आजकल ऐसा सुनवाई में कहीं नहीं आ रहा कि किसी ने लाख रुपए घूस लिए, 2 लाख रुपए घूस लिए, ऐसा कहीं कुछ नहीं आ रहा। जिसका नाम आ गया एडमिशन में, जिसे लखीमपुर में फॉर्म भरा उसी का एडमिशन, पैसे पे कुछ नहीं हो रहा। नहीं। ये दिल्ली के अंदर में आम आदमी पार्टी सरकार कर रही है, संभव इसलिए हो पाया। जी बिल्कुल। हालांकि आम आदमी पार्टी लगातार ये कहती हुई आ रही है कि अगर हमने काम किया है तो हमें वोट देना। हालांकि मैं कहूं तो ये कम होगा कहना कि हिंदुस्तान का पहला एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो डंके की चोट पे कहता है कि हमने काम किया तो हमें वोट देना, नहीं तो हमें वोट मत देना। ऐसी कोई पार्टी में मेरे हिसाब से, मैं अपने चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, जो सच बात है, जो हकीकत है, वो मैं दिखा रहा हूँ, आपसे जानना चाहता हूँ। ऐसी कोई पार्टी, जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है आज तक किसी पार्टी ने ऐसा नहीं कहा होगा कि अगर हमने काम किया हमें वोट देना, तो हमें वोट मत देना। आपका क्या कहना है इसके विषय में? बिल्कुल, मैं ऐसे ही आपसे कहना चाह रही हूँ और कह भी रही हूँ, और ये सब हम लोग जानते भी हैं। देखिए, पब्लिक को अब आज की डेट में आप भटका नहीं सकते। जी बिल्कुल, ठीक है ना। अब जो इन चीजों को लेके जिन्होंने सफर किया है ये वो ही जानते हैं। बच्चों की स्टडी को लेके सफर किया है लोगों ने, ठीक है, मेडिकल लाइन को लेके लोगों ने सफर किया है जिंदगी में, कि हॉस्पिटलों में जाके भी अप्रोच ना होना तो उसकी वजह से ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है ना, और आप कहीं मतलब आपको बड़ी बीमारी हो गई तो आपका इलाज नहीं हो पा रहा है, आप बेमौत मर रहे हो। तो कई बार तो ऐसा होता है कि घर का जो मुखिया होता है उसको ही कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, उसका इलाज नहीं हो पाता। यानी कि मतलब मेरा मानना ऐसा है कि उसकी डेथ नहीं हुई है, उसकी फैमिली में जो मेंबर उनकी भी बेचारों की डेथ हो गई, क्योंकि एक घर का मुखिया जो घर को खींच रहा है, अगर वो ही नहीं रहा तो पूरा घर, पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। तो आज भगवान की ऐसी दया है आम आदमी पार्टी सरकार में, कम से कम मतलब बिना मौत के मरने वाला आदमी, बीमारी से मरने वाला आदमी आज बच रहा है। मैं बहुत थैंक यू करती हूँ आम आदमी सरकार पार्टी को, केजरीवाल जी को। और साथ दिवाली भी आने वाली है, दर्शक क्या कहना चाहेंगे दिवाली की? और मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि आपने मुझे ऐसा मौका दिया, और परमपिता परमात्मा से मैं ऐसी
पर रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपके चैनल को खूब तरक्की दें और इस देश के सभी वासियों को मेरी ओर से, मेरे पूरे परिवार की ओर से, मेरी पूरी टीम की ओर से, मेरी पूरी आम आदमी पार्टी की ओर से आप सबको ढेर सारी दिवाली की शुभकामनाएं। आपका दिवाली का दिन मंगलमय हो, आप खूब तरक्की करें, आप स्वस्थ रहें।